गुड मॉर्निंग तैयारी जोन में फिर से आप लोग का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लाए हैं बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के मुख्य फिजिक्स का क्वेश्चन जो 30 है। तो आप लोग से अनुरोध है कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी ये क्वेश्चन प्रोवाइड होता रहे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो चलिए किस भाग पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो दृष्टि पटल इसके बारे में कुछ बताते हैं। वस्तु के आँख से देखने के निम्न मतलब निम्नलिखित है। जैसे एक में वस्तु की अंदाज़ा ठीक लगाना, जैसे कोई वस्तु है दूसरे स्थान पे इसका अंदाज़ा ठीक से लगाना। जैसे एक सामान कहीं दूसरे जगह रखा हुआ है उसका देख के सही अंदाज लगाना कि वह एग्जैक्ट जगह है। चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा देख लेते हैं। वस्तु दिशाओं के ठीक प्रयास करती है जो दोनों स्थान के समान हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए जो तारा टिमटिमाता है उसकी व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं आपसे कुछ। चलिए इसका पहले आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकीर्ण के सिद्धांत पर। इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति के सिद्धांत पर। जैसे दृष्टि पटल, जैसे इस दृष्टि दोष के नेत्रहीन वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? चलिए इसका कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। पहले आंसर देख लेते हैं पहले। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। मतलब चलिए दूरदृष्टि, जैसे ये आँख हो गया, आँख के पिछले पर्दों को, जैसे इसका पीछे का जो हिस्सा है रेटिना कहा जाता है। आँख का जो पीछे रेटिना कहा जाता है और इसमें कोशिका मौजूद रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, मतलब कैसा, वास्तविक, उल्टा, सीधा या कैसा प्रतिबिंब बनता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका हो जाएगा वास्तविक से उल्टा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा पाता है उस नेत्र को क्या कहते हैं? चलिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। जैसे दूर की वस्तु कोई रखा हुआ है जो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जो वस्तु धुंधला दिखाई देती है, जो बीमारी होती है हाइपोरोपिया, वस्तुओं को आने वाली नज़र स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, वह दूरदृष्टि दोष। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो चलिए सबसे अधिक विचलित होता है जो प्रिज्म से होकर किसी
प्रिज्म में होकर गुजरती है तो सबसे ज़्यादा किसका प्रकाश वर्णन होता है, मतलब किसका प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बैगनी का, सबसे ज़्यादा बैगनी का। 7वां नंबर क्वेश्चन देख, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, आँख के गुण को कहते हैं। चलिए कौन से गुण के कहते हैं हम, तो उसके बारे देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं उसका। समंजक क्षमता, मतलब जैसे लेंस का प्रयोग करके जरा दृष्टि दोष की पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार की लेंस से किया जाता है। तो चलिए इसका किस प्रकार से लेंस का उपयोग किया जाता है उसको देख लेते हैं थोड़ा। जैसे बाई फोकस, मतलब लेंस बाई फोकस एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, 25 सेंटीमीटर से अनंत, मतलब देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न दूरियों पर वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन होती है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सिरसिरा पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र को कहते हैं। चलिए जरा दृष्टि, मतलब इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। जैसे निकट की कोई वस्तु हो, निकट की वस्तु हो और स्पष्ट नहीं दिखाई पड़े। क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की वस्तु तो साफ साफ नहीं दिखे, निकट दृष्टि दोष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस दृष्टि दोष को किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, मतलब जो ये आँख हो, जैसे आँख हो गया, जो आगे बनता है रेटिना के पीछे। चलिए जैसे देख लेते हैं, ये आइस हो गया, इसके आगे मतलब ये जो फ्रंट है इसके निकट। तो चलिए इसके आगे जो कौन सा प्रभावता रेटिना के आगे बनता है, मतलब जो आँख के जो ऊपरी परत जो आगे है रेटिना के आगे कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है निकट दृष्टि दोष, जो रेटिना के आगे बनता है। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, मतलब जैसे ये आँख है, इसकी समंजन क्षमता मतलब देखने की क्षमता अगर कम हो जाते हैं तो कौन से पीड़ित हो जाते हैं, जैसे कौन सा बीमारी हो जाता है आँख का। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जरा दृष्टि दोष, मतलब देखने की जरा दृष्टि दोष, देखने में कठिनाइयाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीक होता है, जैसे चलिए थोड़ा बैक हो गया था। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीक होता है, जैसे ये हो गया चांद, यहाँ पे
ये हो गया CH चांद, ये चांद हो गया। इस पे खड़े मनुष्य चंद्रमा पर जैसे चांद पे खड़ा आकाश कैसा प्रतीक होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा काला। जैसे चांद पर खड़े आकाश उसका प्रतीक होता है काला। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। जैसे लाल, पीला, नीला और सभी रंगों को मिला के मतलब श्वेत रंग कहते हैं। तो उसे किन रंगों के मेल से बना होता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 7 रंगों के मेल से। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दृश्य प्रकाश के दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सबसे दृश्य प्रकाश मतलब जैसे सूर्य है, इसका प्रकाश सबसे ज़्यादा किस तरंगदैर्घ्य का मतलब सबसे ज़्यादा किस रंग का होता मतलब ज़्यादा प्रतीक होता है, ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जैसे कोई भी जैसे रोड साइड में देखते हैं कि लाल लाइट लगाया जाता है ताकि गाड़ी चले, उसको दूर से भी साफ साफ दिखाई देता है कि टर्न है यहाँ, या चाहे घूमने वाला है, चाहे सिग्नल होता है जो रोका जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंद्रधनुष का बनना किस घटना का आधारित है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसे चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। वर्ण विक्षेपण, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपरिवर्तन जैसे चेंज हो जाती है, प्रिज्म की ओर झुका होता है। जैसे एक प्रिज्म बना हुआ है उसकी ओर झुका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18, जो नेत्र निकट स्थिर वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को कहते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर पिछले क्वेश्चन में हम लोग बताए थे, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी गोलाइडी विलय में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहते हैं। चलिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य मानव नेत्र की को दूर बिंदु होता है। तो चलिए इसका आंसर होता है डी, अनंत होता है। दूर बिंदु मतलब कितना दूर भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर डी, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में होता है। चलिए इसका पहले देख लेते हैं आंसर। जैसे अवतल लेंस, इसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र की उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। चलिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर कौन सा लेंस का पहले से है। जैसे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, उत्तल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस दृष्टि दोष से नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला प्रदर्शित हो जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर मोतियाबिंद, जैसे रात के। ऑप्शन नंबर पहले देख लेते हैं डी, मोतियाबिंद। जैसे रात के अंधेरे में इसे कुछ दिखाई नहीं देता है, जैसे मोतियाबिंद का लक्षण होना, जो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा प्रिज्म का।
ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण विचलित झुकाव कम होता है? जैसे स्पेक्ट्रम प्रिज्म की ओर कम झुकाव होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लाल, तो ये कम झुकाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर उत्तल लेंस के द्वारा, जिसके चश्मे में इसके उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म से प्रकाश में कौन सी परिघटना घटती है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसके आंसर को वर्ग विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी आंसर। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? चलिए इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है देख लेते हैं, तो बैंगनी रंग का, और सबसे ज़्यादा होता है लाल का। तो इसका सबसे कम और कहे सबसे ज़्यादा कहे तो लाल हो जाएगा। चलिए अगला का देख लेते हैं, आकाश का रंग नीला प्रतीक होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जैसे प्रकाश नीचे से हम देखते हैं आकाश को, चलिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन, आंख बेहुवार होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, उत्तल लेंस की तरह आंख का जो बेहुवार जो चश्मे में लगाया जाता है, उत्तल लेंस की तरह प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी ये क्वेश्चन प्रोवाइड होता रहे और सरकारी कॉलेज आप सभी को मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।